सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज हम खेलने जा रहे हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। मुझे नहीं लगता कि इस गेम के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत है। तो मैंने इस गेम में एक नया अकाउंट बनाया है और मैं आप लोगों को पूरी सीरीज में दिखाने वाला हूँ लेवल 1 से लेकर लेवल 15 तक की पूरी जर्नी। सो अभी हमारा बेस लेवल 1 का है, इसलिए हमें लेवल 1 में मिलने वाले सारे इक्विपमेंट्स और डिफेंस सिस्टम को सेटअप करना होगा। और नए नए प्लेयर्स को गेम समझ में आए, इसलिए हमें कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह भी खेलने पड़ेंगे। तो पुराने प्लेयर्स को तो पता ही होगा कि इस गेम में मोटा मोटा हमें अपने बेस को डिफेंड करना पड़ता है और दूसरों के बेसिस पर अटैक करना होता है। और जैसे जैसे हम अपने टाउन हॉल को अपग्रेड करेंगे, वैसे वैसे हम अपने बाकी इक्विपमेंट्स और डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी अभी जो ट्यूटोरियल हुआ है उसमें हमने सीखा है अपने बेस को डिफेंड करना। अब हम सीखेंगे बेस पर अटैक कैसे करते हैं। तो अटैक करने के लिए हमारे पास 3 विजार्ड्स है। इन विजार्ड्स को हम कैनन के पास छोड़ देंगे ताकि इनका डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सके, और उसके बाद हम टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय करेंगे। और इस टाउन हॉल के डिस्ट्रॉय होते ही हम जीत जाएंगे। और जीतने के बाद हमें कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसमें हमें मिलते हैं कॉइन्स, एलेक्सिर। इनका यूज हम चीजों को खरीदने के लिए और उन्हें अपग्रेड करने के लिए कर सकते हैं। और अभी जैसे मैं जीत के आया हूँ, मुझे एक बिल्डर हट खरीदने के लिए इंस्ट्रक्शन मिलता है। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बिल्डर हमारी इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करने और बड़े बड़े सेटअप्स को हमारे बेस में लगाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास बिल्डर्स नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। और किसी भी चीज को अपग्रेड करने या उसे सेटअप करने के लिए बिल्डर एक स्पेसिफिक टाइम लगाता है, और जब तक वो स्पेसिफिक चीज अपग्रेड हो रही है तब तक हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। और जब तक बिल्डर्स बिजी हैं तब तक हम दूसरी चीजों को भी अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। सपोज करो कि मैंने अभी इस एलेक्सिर स्टोरेज को सेटअप किया है, जिसमें मुझे 10 सेकंड्स लगे हैं। और अगर आप किसी भी चीज को टाइम से पहले खत्म करना चाहते हैं तो आपको जेम्स को वेस्ट करना होगा। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि किसी भी चीज को जल्दी अपग्रेड करने के लिए जेम्स को वेस्ट मत करिए, क्योंकि जब आपके बेस का लेवल बढ़ जाएगा तब आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें खरीदने को मिलेगी, जिसे आप सिर्फ जेम्स से ही खरीद सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें हमें दूसरों के बेस पर अटैक भी करना होता है, और उसके लिए हमें अपनी आर्मी को ट्रेन करना होगा। और आर्मी को ट्रेन करने के लिए हमें बैरक्स को सेटअप करना होगा। और बैरक्स को सेटअप करने के बाद हम अपने लॉक्ड अनलॉक कैरेक्टर को देख सकते हैं। अगर आपको कैरेक्टर्स को अनलॉक करना है तो आपको बैरक्स को अपग्रेड करना होगा, और अगर आपको बैरक्स को अपग्रेड करना है तो आपको टाउन हॉल को भी अपग्रेड करना होगा। तो यहाँ हम अटैक करने के लिए अपने 20 बारबेरियंस को ट्रेन कर लेते हैं। इसमें अटैक के भी 2 मोड्स होते हैं। पहला है लेवल्स पर अटैक करना, और वर्ल्ड वाइड अपने लेवल के हिसाब से दूसरे प्लेयर पर भी हम अटैक कर सकते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको लेवल्स पर अटैक करके दिखा देता हूं। तो हम अटैक करने के लिए इस बेस पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ एक आर्चर टावर है जो कि इनका डिफेंस सिस्टम है। और पहले हम इस आर्चर टावर को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद हम बाकी की चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो हमने आर्चर टावर को तो डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इस टाउन हॉल और इस बैराक की बारी। जैसे ही हम इन दोनों चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वैसे ही हमारा अटैक पूरा हो जाएगा। टाउन हॉल बाकी चीजों से बड़ा है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि इसे डिस्ट्रॉय करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। सो ऑलराइट गाइस, हमने इस टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमारा अटैक पूरा हो चुका है। और जैसे ही अटैक पूरा करके हम अपने बेस पर पहुंचते हैं, हमें यहाँ अपना नाम लिखने को कहा जाता है, ताकि गेम में हमारी एक आइडेंटिटी बन सके। तो फटाक से हम अपना नाम लिखते हैं और इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो जैसे ही मैंने अपना नाम लिखा, वैसे ही हमें यहाँ टाउन हॉल अपग्रेड करने को कहा जाता है। और टाउन हॉल को अपग्रेड करने के बाद हम क्या क्या खरीद सकते हैं ये भी देखने को मिल जाता है। तो अभी टाउन हॉल को लेवल 2 पर अपग्रेड करने के लिए हमें 10 सेकंड का टाइम लगा है, और जैसे जैसे हम बड़े लेवल्स पर टाउन हॉल को अपग्रेड करेंगे, ये टाइम और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम चीजों को खरीदेंगे और उनको अपग्रेड करेंगे, वैसे वैसे हमें यहाँ रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे। और यहाँ आपको ऊपर बिल्डर के फेस वाला आइकन दिख रहा होगा, इसे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी चीजें अपग्रेड हो रही है और कौन सी चीजों को अपग्रेड करना बाकी है। तो अभी अभी हमने अपने टाउन हॉल को अपग्रेड किया था, जिससे हमारी काफी चीजें अनलॉक हो गई है। चलिए उनको अपने बेस पर सेटअप करते हैं। टाउन हॉल को अपग्रेड करने के बाद हमारी टोटल 5 चीजें अनलॉक हुई है, जिसमें पहला है एलेक्सिर कलेक्टर, उसके बाद है गोल्ड माइन, कैनन, आर्चर टावर और वॉल। तो हमने एलेक्सिर कलेक्टर को अपने बेस पर सेटअप कर दिया है, और अब हम गोल्ड माइन को अपने बेस पर सेटअप करेंगे। सो ऑलराइट गाइस, हमने अपने बेस पर गोल्ड माइन को सेटअप कर दिया है, और अब हम सेटअप करने वाले हैं अपने डिफेंस सिस्टम यानी कि वॉल्स को। सो ऑलराइट गाइस, हमने अपनी वॉल्स को सेटअप कर दिया है। अब हम कैनन का सेटअप करेंगे और आर्चर टावर का, जो कि हमारी डिफेंस सिस्टम का ही हिस्सा है। तो चलिए हम पहले कैनन को सेटअप करते हैं। तो हमने कैनन को तो सेटअप कर दिया है, और इसके बाद आर्चर टावर को भी सेटअप कर ही देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल्स काफी नहीं है, इसलिए हमें टाउन हॉल को दोबारा अपग्रेड करना होगा। और इस बार टाउन हॉल को अपग्रेड करने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम टाउन हॉल को अगली वीडियो में अपग्रेड करेंगे। तो फाइनली हमने अपने आर्चर टावर को भी अपने बेस पर सेटअप कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, मैं आप लोगों से और एक बात कहना चाहता हूँ यार,
आप लोग सपोर्ट कीजिए। बिना आपकी सपोर्ट के मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बना लूं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। सो इसीलिए प्लीज सपोर्ट मी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।